नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाया और मुंबई से नवी मुंबई के सफर का वक्त 2 घंटे से घटकर महज 20 मिनट हो गया। यानी अब आपको मुंबई से नवी मुंबई जाने में 2 घंटे नहीं बल्कि 20 मिनट ही लगेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई को नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा शेवा अटल सेतु को जनता को सौंपा। लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद थे। इस 22 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ही साल 2016 में रखी थी। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। 22 किलोमीटर में से करीब 16.5 किलोमीटर हिस्सा अटल सेतु का समुद्र के ऊपर बना है। इसमें आईफल टावर में इस्तेमाल स्टील से 17 गुना अधिक और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील का यूज किया गया है। ये इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप और तेज हवाओं के दबाव का भी असर नहीं होगा। अटल सेतु को 10 देशों के एक्सपर्ट और 15,000 स्किल्ड वर्कर्स की मदद से तैयार किया गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ब्रिज भूकंप के झटकों और समुद्र की तेज लहरों के बीच 100 साल तक खड़े रहने में सक्षम है। ऐसे में हम इस वीडियो में आपको अटल सेतु की वो सारी खासियत बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। पहले आप पीएम मोदी को सुनिए, उन्होंने लोकार्पण के दौरान क्या कहा। मुंबई आणि मुंबई उपनगरातून मोठ्या संख्येने उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार। आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक है। आज विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े सी ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। जिस व्यवस्था में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी, उससे देशवासियों को कोई उम्मीद बची नहीं थी। लोग सोचते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुम्बरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए ये अटल सेतु मुंबई करों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। कोरोना के महासंकट के बावजूद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम पूरा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं होता। नहीं, ये मीडिया में आने के लिए और जनता को रिझाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। साथियों, आज यहां देश के मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है।
ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्नम और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। पीएम मोदी को आपने सुना, अब आपको बताते हैं अटल सेतु की खासियतें। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 6 लेन वाले रोड ब्रिज का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर बना है। 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन के ऊपर बना हुआ है। मुंबई से नवी मुंबई का 2 घंटे का सफर 15 से 20 मिनट में पूरा होगा। पुणे, गोवा और दक्षिण भारत का सफर भी कम वक्त में पूरा होगा। अटल सेतु 17,840 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ। ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्र पर बना पुल है। सेफ्टी के लिए करीब 190 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 130 कैमरे हाईटेक और एआई से लैस हैं। निर्माण में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट यूज किया गया है। करीब 1,77,903 मैट्रिक टन स्टील, 5,04,253 मैट्रिक टन सीमेंट यूज हुआ। इसमें एपॉक्सी स्टैंडर्ड्स वाला विशेष मटेरियल यूज किया गया है जो परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए यूज होता है। इस पर रोजाना 70,000 से ज्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक चल सकता है। पुल पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। जहां पर मुंबई हार्बर ट्रांसलिंक बनाया गया है, उस एरिया में हर साल सर्दियों में फ्लेमिंगो पक्षी यहां आते हैं। ऐसे पुल के किनारे साउंड बैरियर भी लगाए गए ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो और पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचे। इसके अलावा पुल पर ऐसी लाइट लगाई गई है जो सिर्फ पुल पर पड़ेंगी और समुद्री जीवों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। MTHL के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये पुल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी कम करेगा। साथ ही मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक यात्रा के समय को भी कम करेगा। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। अब बात करें टोल की, तो अटल सेतु पर चलने के लिए 250 रुपए का टोल टैक्स चुकाना होगा। अगर आने और जाने दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए 375 रुपए चुकाने होंगे। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने पहले 500 रुपए का टोल टैक्स तय किया था, फिर 4 जनवरी की बैठक में टैक्स को आधा कर दिया गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।